बात कर लेंगे लाहौर के मौसम के हवाले से। तो शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 33% है और 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है और ये इसी तरह से जारी रहेगी, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है। जबकि शाम के औकात में हवा चलने से मौसम में बेहतरी के इम्कानात भी मौजूद हैं। मज़ीद क्या पेशन गोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, दिन भर शहर लाहौर का मौसम कैसा रहेगा और बारिश के हवाले से क्या पेशन गोई की गई है, समरा फातिमा से जान लेंगे। बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। शहर लाहौर के मौसम की अगर बात की जाए तो इस वक्त सूरज के तंदो तेज़ बार जारी हैं। रात को ठंडी हवा चलने और आंधी के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि आसमान पर मौजूद जो बादल हैं वो बरसेंगे, लेकिन बारिश नहीं हुई और सुबह होते ही शहर का मौसम एक बार फिर से गर्म हो गया है। अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 40 डिग्री है, लेकिन महसूस 45 डिग्री तक किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 33% है, जबकि शहर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। अगर आप सायदार जगह पर खड़े हैं तो वहां पर आपको हल्की फुल्की हवा लग रही है, लेकिन धूप में जाने से माहिरीन की जानिब से भी शहरियों को एहतियात बरतने का कहा जा रहा है, क्योंकि सूरज के बार जो हैं वो जारी हैं। इस वक्त कहर बरसा रहा है, दोपहर का भी वक्त है, तो ऐसे में शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो सूरज में जाने से परहेज करें और साथ ही साथ अगर जा भी रहे हैं तो छतरी का इस्तेमाल करें या अपने सरों को ढांप कर जाएं। महकमा मौसमियात की जानिब से क्या पेशन गोई की जा रही है कि आज मौसम कैसा रहेगा, तो ये कहा जा रहा है कि सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला हमें देखने में नजर आएगा। शाम के औकात में दर्जा हरारत में कमी के इम्कानात भी जाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ठंडी हवाएं चलने से जो गर्मी इस वक्त महसूस की जा रही है उसमें भी कमी देखने में नजर आएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि 16 जून तक शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात भी मौजूद है, ना सिर्फ शहर में बल्कि दीगर अजला में भी जो है वो बारिश के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किए जा रहे हैं। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि अगर बारिश हो तो ऐसे में वो एहतियाती तदाबीर को यकीनी बनाए। जबकि दूसरी जानिब अगर फिजाई आलूदगी के हवाले से बात कर ली जाए तो सुबह जहां लाहौर 97 उसका AQI था और चौथे नंबर पर था, अब जो है वो पहले नंबर पर आ गया है और इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह है वो 126 तक रिकॉर्ड की जा रही है। जी ठीक है, समय ये बताइएगा कि जैसे बारिश की पेशगोई भी की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से, तो क्या ये बताया गया है कि इसके बाद दर्जा हरारत में एक कमी आएगी या यूं ही बरकरार रहेगा? महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये कहा गया था कि कल शाम से 16 जून तक शहर में बारिश के इम्कानात हैं, तेज़ आंधी आएगी, गरज चमक और इसी के साथ साथ हवाएं भी चलेंगी। हमने देखा है कि कल शाम को जो है वो आंधी भी आई है, हवाएं भी चली हैं, लेकिन बारिश नहीं हुई है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये कहा जा रहा है कि 16 जून तक शहर में बारिश के इम्कानात हैं, जिसके बाद गर्मी में भी कमी आएगी और साथ ही साथ हीट वेव में भी हमें कमी देखने में नजर आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद थी और मौसम का तफसीली अहवाल बता रही थी। में सोशल वेलफेयर ने सुख्ता वेला नई तजवीज़ तैयार कर ली। ये स्कीम अगले बजट में मंजूरी के लिए पेश की गई है। इस मंसूबे पर 1 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है। अगले बजट में 100 मिलियन रुपए इस स्कीम के लिए जारी होंगे। इस स्कीम के तहत तलाक के मसाइल हल करवाए जाएंगे। इस स्कीम में तलाक लेने के मामले में सुलह की कोशिश भी की जाएगी। तो महकमा सोशल वेलफेयर ने सुख्ता वेला नई तजवीज़ तैयार कर ली है। इस तजवीज़ के हवाले से डिटेल्स हासिल कर लेंगे एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर से। बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा सोशल वेलफेयर ने सुख दा वेला एक नई स्कीम तैयार की है। इस स्कीम पर जो 1 अरब रुपया लागत आएगी, लेकिन इस साल जो बजट में 10 करोड़ रुपए स्कीम पर जारी किया जाएगा। ये स्कीम तलाक के जो केसेज है वो उनमें सुलह की कोशिश करेगा और तलाक के केसेज निपटाएगा और पंचायती तौर पर मसालत का किरदार अदा करेगा और डिवीजन की सतह पर इस स्कीम के तहत सेंटर बनेंगे। उन सेंटरों में जो तलाक के केसेस होते हैं, मसालती अदालतों के जो केसेस होते हैं, पंचायत के केसेस होते हैं, वो हल किए जाएंगे ताकि तलाक के केसेस कम से कम किए जा सके और तलाक की शरह को कम से कम किया जा सके। ये केसेस ये हल कराएगा। ये स्कीम जो है इसके सेंटर बनेंगे और ये 1 अरब रुपया लागत आएगी इस स्कीम पर, लेकिन इब्तदाई तौर पर इस साल जो 10 करोड़ रुपए स्कीम पर जारी हो गए। ये स्कीम महकमा सोशल वेलफेयर ने तैयार की है। इस स्कीम का नाम सुख दा वेला रखा गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। माली साल 2024-25 का इख्तिताम हो गया। स्कूलों को नॉन सैलरी बजट की मद में जारी 4 अरब 58 करोड़ खर्च करने से रोक दिया गया है। इसकी क्या वजूहात है, जुनेद यहाँ से तफसीलात हासिल करेंगे। जुनेद बताइएगा। जी माली साल खत्म होने को है और साल 2025-24-25 में जो फंड जारी किए गए थे
वो फंड जो है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। और इस तीसरी तिमाही की मद में जो है 4,58 करोड़ रुपए के फंड जो है वो जारी हुए थे, जो कि स्कूलों को मुंतकिल किए जाने थे। लाहौर की अगर बात की जाए तो लाहौर के स्कूलों के लिए भी 15 करोड़ 95 लाख रुपए जारी किए गए थे, जो कि तीसरी तिमाही की माध्यम की किस्त थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को ये फंड इस्तेमाल करने से रोक दिया गया और कहा गया कि ये फंड जो है आइंदा माली साल में इस्तेमाल किए जाए। इस हवाले से स्कूल सरबराहान ने कहा है कि ये सरासर नाइंसाफी, आखिरी बार किस्त जो है वो जनवरी में जारी की गई थी। हर 3 माह बाद एक किस्त जारी की जाती है। हालांकि इस माली साल में सिर्फ 2 तिमाही की किस्तें ही जारी हो सकी हैं, जिसकी वजह से स्कूलों को बिजली के बिल जमा कराने में मुश्किलात का सामना है और दीगर जो स्कूल के माली मामला था वो भी चलाना मुश्किल हो गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। ब्रायलर की कीमतें दम तोड़ने लगी मगर गिरां फरोशी का सिलसिला नहीं रुक सका। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ब्रायलर की कीमत में 66 रुपये की बड़ी कमी हुई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत 366 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर ली गई। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे शहजाद खान अब्दाली से, बताइएगा। बिल्कुल, ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतों में जो इजाफे का सिलसिला था उसको बिलाकर ब्रेक लग चुकी है, लेकिन ओपन मार्केट के अंदर जो गिरां फरोशी का सिलसिला है उसको ज़िला इंतज़ामिया की कमज़ोरी की वजह से ब्रेक नहीं लग पाई। आज सरकारी तौर पर जो नरफनामा जारी किया गया है उसके मुताबिक ब्रायलर की कीमत में 66 रुपये फ़ी किलोग्राम की बड़ी कमी देखी गई, क्योंकि गर्मी के बायस लोगों ने ब्रायलर मुर्गी का जो इस्तेमाल है वो कम कर दिया है। आज जो ज़िला इंतज़ामिया ने प्राइस लिस्ट जारी की है उसके मुताबिक ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमत 366 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन ये शहर के बाद इलाकों में 350 और बाद मकामात पर 400 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से भी फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक 239 रुपये इसकी होलसेल कीमत है और परचून में ज़िंदा की कीमत 253 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है, लेकिन 20 रुपये इजाफे के बाद जो परचून फरोश हैं वो ज़िंदा ब्रायलर 273 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। और अंडों की जो कीमत है वो आज 317 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर की गई है, लेकिन अंडे ओपन मार्केट के अंदर 330 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से फ़रोख्त कर रहे हैं। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरकारी स्कूलों में मेरिट पर सरबराहान की तैनाती का मामला, महकमा तालीम ने स्कूल सरबराहान की तैनाती का मयार तय कर लिया है। अब टेस्ट और इंटरव्यू की बुनियाद पर असातिज़ा को स्कूल हेड लगाया जाएगा। प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूलों में हेड्स के लिए ग्रेड 14 और 15 के असातिज़ा अप्लाई कर सकेंगे। मज़ीद इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे जुनैद रियाज से, बताइएगा। जी, सरकारी स्कूलों में सरबराहान की तैनाती का मामला है और इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने सरबराहान की तैनाती के लिए मेयार जो है वो तय कर लिया। इस हवाले से जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में सरबराहान तैनात किए जाएंगे उनके लिए 1 साल का तजर्बा होना लाजमी है और वो असातिज़ा जो कि ग्रेड 14 और 15 के होंगे और 16 के भी होंगे वो इस पोस्ट के लिए जो है वो अप्लाई कर सकेंगे, जबकि हाई स्कूलों के लिए जो है ग्रेड 16 और 17 के असातिज़ा जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे और तजर्बा भी 1 साल का होना ज़रूरी है। और इसी तरह अगर हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए अप्लाई करना होगा तो उसके लिए ग्रेड 18 और 19 के असातिज़ा जो है अप्लाई कर सकेंगे, लेकिन इंतज़ामी पोस्ट का तजर्बा होना 2 साल का लाजमी है। इस हवाले से जो सरबराहान तैनात किए जाएंगे उनका इंटरव्यू सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब खुद लेंगे और उनको माहाना इजाफी तौर पर जो है 7,500 रुपये और 10,000 रुपये जो है इजाफी अलाउंस दिया जाएगा। और इसके अलावा जो ग्रांट दी जाएगी जो कि हुकूमत की जानब से वो 25-25 लाख रुपए जो कि सूबाई वज़ीर तालीम ने भी ऐलान किया है वो भी दिया जाएगा ताकि स्कूलों का मेयार बेहतर किया जा सके और ये तमाम फंड जो हैं स्कूल कौंसिल की मंजूरी से जो है खर्च किए जा सकेंगे और इससे पंजाब के 38,000 स्कूलों का मेयार तालीम बेहतर करने में जो है खातिर मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया जुनैद रियाज आपका। CCPO लाहौर की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायज़ा इजलास हुआ। CCPO लाहौर की मुहर्रमुल हराम के पुरअमन इनाकात के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात की हिदायत। मुहर्रमुल हराम बारे ट्रबल स्पॉट्स में हल तलब मामलात को बरवक्त निपटाया जाएगा। इजलास में हसास मजालिस और जुलूसों के लिए A+ कैटेगरी मुतारिफ करवाने पर तबादले ख्याल हुआ। CCPO लाहौर की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। जराइम पर काबू पाने के लिए सोसाइटीज़ को सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात करने की तरगीब भी दी जाए गई। SSP ऑपरेशंस को रिहायशी इलाकों में सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती के अमल की मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की गई और कम्युनिटी पॉलिसिंग से जराइम पर काबू पाने में मदद
मदद मिलेगी। CCPO लाहौर की जानिब से ये कहा गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि घरों की हिफाजत से मुतालिक ज़रूरी आगाही दी जाएगी। जराइम पेशा अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। हाई कोर्ट के ग्रेड 20 और ग्रेड 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस लेने का अहम फैसला सामने आया है। हाई कोर्ट में मोनेटाइजेशन पॉलिसी का इजरा कर दिया गया है। इस फैसले के हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे मलिक अशरफ से, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम का अदालत आलिया तारीख में ये इंतहाई अहम फैसला है, जिसमें हाई कोर्ट के अखराजात में कमी लाने के लिए मोनेटाइजेशन पॉलिसी का निफाज किया गया है, जिसके मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के ग्रेड 20 और 21 के अफसरान से सरकारी गाड़ियां वापस ली जाएंगी और इन सरकारी गाड़ियां वापस लेने की वजह इन ग्रेड 20 और 21 के अफसरान को जो फिक्स अलाउंस है वो दिया जाएगा। जरा कहते हैं इस हवाले से जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक जो ग्रेड 20 के अफसर हैं उनको माहाना 65,960 रुपए, ग्रेड 21 के अफसरान को माहाना 70,430 रुपए पेट्रोल और गाड़ियों के मद में दिए जाएंगे। जरा का ये कहना है कि ग्रेड 19 के अफसरान के लिए अलाउंसेस से मुतल्लिक फैसला फाइनेंस डिपार्टमेंट की मुशावरत से किया जाएगा और इस इकदाम से हर माह लाखों रुपए की बचत मुमकिन होगी और लाहौर हाई कोर्ट के जो अखराजात हैं इसमें खातरखा कमी वाक़ई होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। एडिशनल सेशन जज इमरान शफी की अदालत में मुनशियात केस की समाअत हुई है। इजरा पुलिस मुलज़िम मुदस्सिर के चालान में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट लगाना भूल गई है। समाअत का हवाल जान लेंगे, शाहीन अदीक से, बताइएगा। एडिशनल सेशन जज इमरान शफी की अदालत में मंशियात का एक चलान इजरा पुलिस ने ऐसा पेश किया जिसमें मुलज़म मोहम्मद मुदस्सिर से 50 ग्राम आइस जो है वो बरामद हुई, लेकिन जब अदालत में चलान पेश किया गया तो उसमें फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट जो है वो नहीं लगी, जिसके पर अदालत ने भ्रमी का इज़हार करते हुए फौरी तौर पर मुतलका जो SHO इशरा हैं उनको जो है वो तलब किया, लेकिन रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिस पर अदालत ने SHO इशरा और जो मुहर्रर हैं उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है और कहा कि सालतन तौर पर जो है वो अदालत में पेश हो। मोहम्मद मुदस्सिर के ख़िलाफ़ जो है वो इजरा पुलिस ने जो है वो मुकदमा दर्ज किया था। अब इस केस की कार्रवाई जो है वो 17 जून तक जो है वो मुलतवी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि जब भी कोई मंशियात का केस पुलिस पकड़े तो उसकी फ़ोटोग्राफिक जो है वो लाजमी है, लेकिन जिन चलानों में फ़ोटोग्राफिक नहीं होगी उनके जो तफ्तीशी है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। अब ये चलान अदालत में पेश हुआ, कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक आपका।